नमस्कार दोस्तों, आप सभी मेरे अधिवक्ता भाई बहनों को बहुत बहुत प्रणाम। और दीपावली, गोवर्धन और भैया दूज के इस पावन पर्व पर हम आज आपको अपने परिवार के उन नुमाइंदों से मिलवा रहे हैं जिनको आपने प्रतिनिधि के तौर पे चुना है, जिनको आप अपना बड़ा मानते हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं। और वो सब आपके लिए शुभकामनाएं लेकर आए हैं दोस्तों। और मैं उन्हीं के मुंह से आपके प्रति जो उनकी भावनाएं हैं, जो मंगल कामनाएं हैं, मैं उन्हीं के प्रति उन्हीं से आपको डायरेक्ट रूबरू करा रहा हूं। मेरे साथ आज जुड़े हुए पूर्व चेयरमैन, एक्स चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली श्री आर एस गोस्वामी जी, को वाइस चेयरमैन फिलहाल में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली एडवोकेट संजीव नशियार जी, और पूर्व सेक्रेटरी एडवोकेट संजय राठी जी, जो सेक्रेटरी रहे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के, और एक्टिविस्ट लीडर ऑफ एडवोकेट्स एडवोकेट दीपक शर्मा फ्रॉम 30 हजारी। तो सभी लोग और भी कुछ लोग जुड़ेंगे, मैं उनको भी जोड़ लूंगा। और मैं शुरू करता हूं आपको इन बधाई संदेशों का सिलसिला। सबसे पहले हमारे बीच में बड़े भाई गोस्वामी जी बैठे हैं। गोस्वामी जी, अनम्यूट कर लीजिए और कहिए अपने भाई बहनों को क्या कहना साहब से चाहते हैं। कराओ पहले। पंडित जी जी, जी। नस्यार साहब से कराओ, हमारे सिटिंग वाइस चेयरमैन है। नहीं, मैं आप बाद में उम्र में हमसे करूंगा सबसे हाँ। बड़े हैं, बुजुर्ग है ना सर, नहीं नहीं, इसलिए। नस्यार साहब से करा लो करा लो। चलिए, अच्छा नहीं लगता। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एक्स चेयरमैन, वाइस चेयरमैन साहब से शुरू करते हैं, एडवोकेट संजीव नशियार जी। जी सर राकेश जी, वेलकम। आपको नमस्कार और मेरे सारे बड़े और छोटे भाइयों को प्रणाम। आने वाला जो त्योहार है दीपावली का, ये पिछले एक हफ्ते से इसका सेलिब्रेशन पूरी दिल्ली और पूरे देश में हम लोग देख रहे हैं। और मैं शुभकामनाएं देता हूं आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से। और कोविड के बाद राकेश जी, जिस तरीके से आप और हमारे मेंबर्स के बीच में आप एक ब्रिज का काम कर रहे हैं, आपका धन्यवाद करते हुए पूरे लीगल फ्रेटर्निटी में सभी दोस्तों को परिवार सहित दीपावली की शुभकामनाएं। उसके बाद जितने भी छठ पर्व का के मुबारकबाद, और जितने भी ये त्योहार हैं ये इतने ही उत्साह से मनाएं जिस तरीके से पूरे देश के अंदर आज उत्साह है। लेकिन एक चीज जरूर मैं चाहूंगा, और मैं ये शुभकामनाएं भी यहाँ चेयरमैन, फॉर्मर चेयरमैन गोस्वामी जी भी बैठे हैं, राठी साहब भी बैठे हैं, क्योंकि बार के अप्लाइड लीडर भी यहाँ पे हैं, और अभी बाकी लोग भी ज्वाइन करेंगे। पीयूष जी मैं भी मानता जुड़ हूँ गए। हम पीयूष सबको गुप्ता, मिलके वीडियो ऑन कर लें प्लीज। जी। हम सबको मिलके अपनी लीगल फ्रेटर्निटी के लिए एक बहुत बड़ा काम हम लोग कर चुके हैं, जिससे हमारी फैमिली को सोशल और फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिली है। लेकिन एक काम एडवोकेट्स प्रोटेक्शन वेलकम एक्ट पीयूष का, जी। ये बहुत जरूरी है। एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट जो है, जिस तरीके से रोज मरा हमारे ऊपर वारदातें हो रही हैं, कल गाजियाबाद की घटना को हम भर्त्सना भी करता हूं मैं, और कंडम भी करता हूं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि सभी नेता मिलके लॉयर्स के लिए असली सही दिवाली तब होगी जब हमारे लिए एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट जो है, जब हम सरकार से ये लागू करवाने में कामयाब होंगे। एक बार फिर आपके माध्यम से हमारे सब नेताओं को भी और अपने सभी मेंबर्स को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। बहुत ही आपका भावभीना एक संदेश रहा, और आपने बातों बातों में बहुत कुछ कहा। और अब अगर मुझे गोस्वामी जी, मेरे बड़े भाई, इजाजत दें, तो जैसे आपने शुरू किया बड़े से, वाइस चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, हमारे बीच में सबसे छोटी उम्र के जो बैठे हैं दीपक शर्मा जी, और मैं अब उनके पास जा रहा हूँ। इससे पहले पीयूष गुप्ता जी अनम्यूट भी कर लें अपने को। पीयूष गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए, एक्स सेक्रेटरी बार काउंसिल जी ऑफ सर, दिल्ली। जी सर। आपका वेलकम है सर। और दीपक जी, इस जी, सबको शुभ मेरा मौके पर प्रणाम। आपकी तरफ से क्या शुभकामनाएं हैं। सब मेरे से बड़े, मेरे से आदरणीय बैठे हैं, उन सबको मेरा नमस्कार। सब भाइयों से बस मेरा यही संदेश है कि धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है, और हमेशा धर्म की तरफ से खड़ा होना चाहिए और अधर्म के खिलाफ लड़ना चाहिए। और वैसे हमारा जो देश है, हमारा सनातन धर्म है, त्योहारों का है, और हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई एक लॉजिक या एक कोई ना कोई प्रेरणा हमारी होती है। और ये जो हमारा दीपावली का त्योहार है, ये भी हमें एक प्रेरणा देता है कि चाहे कोई भी परिस्थितियां हो, हमेशा सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए और अधर्म के खिलाफ लड़ना चाहिए। मेरे जितने भी बड़े आदरणीय हैं, मेरी इन सबसे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट है कि जो गाजियाबाद के अंदर हुआ है, और सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सपीरियंस इसके अंदर हमारे नसियार सर हैं, गोस्वामी सर हैं, राठी सर हैं, जो इस तरह के एजिटेशंस को पहले भी कर चुके हुए हैं और आगे सक्सेसफुल पॉइंट तक लेके जा चुके हुए हैं। जब हमारे यहाँ गोलीकांड हुआ था, पुलिस ने ऐसे ही हमारे चैम्बर्स में घुसकर लाठियां चलाई थी, हमारे पे अत्याचार करा था। तो उसके बाद ये सब मेरे बड़े भाई जो हैं, इन्होंने आके इस मूवमेंट को, पीयूष मित्तल जी भी, ये सब आके इन्होंने
मूवमेंट को संभाला था और उस मूवमेंट को एक सक्सेसफुल बोर्ड तक लेके गए थे। और विद इन मेरे ख्याल से 24 आवर्स हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने वो सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर दिए थे कि हाई कोर्ट की फुल बेंच को सुमोटो लेके बैठना पड़ा था और इमीडिएटली ऑर्डर पास करने पड़े थे। और उस समय भी हमारे साथ गाजियाबाद बार, यूपी की बार हड़ताल पर आई थी। हमारे ऊपर जब जब क्राइसिस आए हैं, एनसीआर के और अदर रीजन्स के जो बार्स हैं हमारे साथ उन्होंने स्टैंड लिया है। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अब जो उनके ऊपर क्राइसिस आई है तो कृपया करके आप बार काउंसिल के लेवल पे या जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के हमारे नेता हैं उनको आप प्लीज थोड़ा सा अलर्ट मोड पर लेकर आइए। जो बार एसोसिएशन के, डिफरेंट बार एसोसिएशन के हमारे नेता हैं उनको रिक्वेस्ट कीजिए या उनको गाइड कीजिए कि कम से कम वो मंडे से ये एक मैसेज दें कि हाँ, ये सिर्फ हमारे साथ नहीं खड़े होते, हम भी इनके साथ खड़े होते हैं। क्योंकि हमेशा जो समर्थन होता है वाइजा वर्सा होता है और ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। आप देखो कितना बड़ा अधर्म हुआ है कि डीजे साहब की मौजूदगी के अंदर, डीजे साहब के कमरे के अंदर वकीलों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया। ऐसा मैंने तो अपने कैरियर के अंदर कभी देखा नहीं, ना मैंने पुराने कभी अपने बड़ों से ऐसा सुना है। अगर कभी हमारी कोई टसल भी हुई तो कोर्ट रूम के बाहर हुई, कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर कभी नहीं हुई पुलिस से। ये फर्स्ट टाइम है और ये वहां के ऐसा नहीं हो सकता कि प्रशासनिक अधिकारी और न्यायिक अधिकारियों के नेक्सस के बिना हुआ हो। तो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे हमें एक मैसेज देना चाहिए क्योंकि ये भी धर्म और अधर्म की लड़ाई है। अदरवाइज चाहे वो 30,000 हो, चाहे वो पटियाला हो, साकेत हो, कोई भी आप कोर्ट ले लीजिए, मैं कह रहा हूँ चाहे केरल की कोर्ट हो, वकील समुदाय इस समय बारूद के ढेर के ऊपर बैठा हुआ है। हर कोई हमें नष्ट करना चाहता है, हर कोई हमें कमजोर करना चाहता है। क्योंकि सबसे ज्यादा डर अगर लगता है किसी भी सिस्टम को तो वो वकील समुदाय से लगता है। क्योंकि आजादी से पहले से लेके और आज तक सिर्फ एक वकील समुदाय है जो हर जगह लड़ाई लड़ी है, जिसने हक की, धर्म की, न्याय की। तो वो किसी भी तरीके से ये चाहते हैं कि हमें तोड़ा जाए, हमें कमजोर किया जाए। तो मेरी आप सब जितने भी बड़े हैं उन सबसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इसके अंदर इनिशिएटिव लें और मंडे से कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग दीपक जी, आपकी आवाज नहीं है, तमाम अधिवक्ताओं की, पूरे देश के अधिवक्ताओं की यही एक इच्छा है, यही एक डिमांड है। और मैं समझता हूँ बहुत कॉम्पिटेंट लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ और भी जुड़ने वाले हैं। और अब मैं सीधा चलता हूँ, आ जाऊं स्वामी जी आपके पास या अभी लाठी जी को सुनना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जी चलिए, ब्रज में ही चलते हैं, गोस्वामी जी शुरू करेंगे जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा। जिस पावन पर्व को हम मना रहे हैं वो केवल एक पर्व नहीं है। हम त्रेता युग से लेकर और आज तक महालक्ष्मी का पूजन, गणेश जी वंदना, हर घर परिवार में, चाहे वो गरीब है अमीर है, कहते हैं कि मनुष्य इच्छा सर्वनास्ति दैव इच्छा सर्वप्रबल। मनुष्य का भाग्य कब उदय हो जाता है कि कोई नहीं जानता। त्रेता युग से लेके आज तक फटाफट जो हर व्यक्ति महालक्ष्मी जी और गणेश जी का पूजन इसलिए करते हैं और मां सरस्वती का, कि जिससे ज्ञान से प्रकाश बने। प्रकाश ज्योति से नहीं बनता, ज्ञान से प्रकाश बनता है। जो अंधेरे में थे, बहुत बातें देश के अंदर होती हैं, आरक्षण की भी बातें होती हैं। जो लोग बहुत छोटे परिवारों में थे उनको ज्ञान नहीं मिला, आज उनके बच्चे आईएएस और आईपीएस बने, तो ये ज्ञान के माध्यम से। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं और जितने भी लोग सुन रहे हैं, ये एक विद्युत समाज है। यदि सबसे काबिल यदि समाज में गिना जाता है तो वो वकील समुदाय को गिना जाता है। तो मैं सबसे पहले तो इस दीपावली के इस पावन पर्व पर, जो केवल दीपावली नहीं अकेली, दीपावली त्रेता से जुड़ी हुई है, गोवर्धन पूजा द्वापर से जुड़ी हुई है जब भगवान कृष्ण ने गिरिराज जी के रूप में अवतार लिया, और वर्तमान में उससे भी पहले द्वापर में भगवान राम जो जीत कर आए थे लंका से, उनसे जुड़ी हुई है। तो दीपावली को एक त्योहार नहीं है, दीपावली एक मिक्सर है, इसलिए हम मनाते हैं। उसके बाद छठ पूजा आती है, वो छठ से जुड़ी हुई है। तो ये पूरा एक पर्व, एक पूरा पैकेज है। और हर दिन कुछ ना कुछ इंसान के जीवन में, चरित्र में, व्यवहार में सीखने को मिलता है। पूजन करने से नहीं, मन के पूजन करने से। देखिए, सबसे पहले तो यहां से शुरू करते हैं कि कितनी गंदगी हम लोग अपने परिवारों से निकालते हैं, सफाई करते हैं, इसका क्या महत्व रहा होगा। ये सब साइंटिफिक रीजन है। तो सबसे पहले तो मैं इस पावन पर्व पर सभी वकील साथियों को और उनके परिवारजनों को, और जो लोग इसको देख रहे हैं आपके इस कार्यक्रम को, इस पावन पर्व पर अपनी तरफ से, पूरी बार काउंसिल दिल्ली की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। साथ में अभी जो दीपक जी ने जो बात कही और नसीर साहब कह के गए, मैं उस बात को जरूर इस मंच के माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से जरूर एक्नॉलेज करूंगा कि जब जब आपत्ति वकीलों पर पड़ी, हमेशा गाजियाबाद हमारे साथ खड़ी रही। और उन लोगों को भी जब जरूरत पड़ी, मैं दीपक जी क्लियर कर दूं
चाहे वो वेस्टर्न कोर्ट की बात हो, तो हम पूरे समुदाय ने दिल्ली में उनके जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक, पर हमने हम लोगों का जब जब उन्होंने हमारा जरूरत समझी, हमने उनका समर्थन किया। लेकिन ये घटना गाजियाबाद की नहीं है, ये घटना किसी व्यक्तिगत वकील की नहीं है। इसका मतलब ये रहा कि यदि हम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, तो क्या हमारे पास कोई कानून ऐसा नहीं है कि जज ने तो बुला ली पुलिस को, डंडे बरसवा दिए? हमारे पास ऐसा कौन सी व्यवस्था है? जब हमें कोई मार के जा रहा है, हम किससे शिकायत करेंगे? थाना उनका, कचहरी उनकी। फिर कहते हैं कि जी हम हड़ताल करते हैं तो उस पर बेल लगा दिया जाए, हड़ताल करने पर जेल भेज दिया जाए। तो हमारे पास मंच कौन सा है? तो आज ये समय ना होते हुए, लेकिन मेरे साथियों ने इस मुद्दे को उठाया है, तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, गाजियाबाद को आपके इस चैनल के माध्यम से यदि उनके नेता सुन रहे हैं, तो हम पूरे दिल्ली की तरफ से, व्यक्तिगत नहीं पूरे, क्योंकि हमें इस बात का भरोसा है कि दिल्ली के वकीलों ने, हम जितने भी बैठे हैं सब नुमाइंदे हैं, चाहे श्री संजय राठी जी हैं, पूर्व सेक्रेटरी रहे, हमारे भाई पीयूष गुप्ता जी हैं, आप सेक्रेटरी रहे हैं, सत्यनारायण शर्मा जी आप एक जुझारू नेता हैं बाहर के, और हमारे दीपक जी साथ का तो नितिन मुझे, जी भी जुड़ गए। नितिन जी वीडियो ऑन कर लें अपनी, और जो दूसरे हैं वो भी नितिन अपनी जी के वीडियो पास, ऑन कर लें नितिन जी प्लीज। के पास तो तीन तीन पावर हैं, बार काउंसिल में अलग हैं, राजनीति में अलग हैं, प्रधान है इतनी बड़ी बार के। तो मैं समझता हूं कि रिप्रेजेंटेशन की जहां तक सवाल है, पूरी बार के लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे वाइस चेयरमैन गए अभी नस्यार साहब, पूरी बार की तरफ से हम उनको आश्वासन देते हैं कि जिस मुद्दे पर, जिस मौके पर हम लोगों की वो आवश्यकता समझते हैं, जिस तरीके से वो प्लान बनाते हैं, पूरी दिल्ली की बार उन लोगों के साथ खड़ी है। दीपक जी यही आप सुनना चाहते हैं, क्योंकि जी हम नुमाइंदे हैं, हमारी जिम्मेदारी है। जी जी, आप लेकिन बने रहिए गोस्वामी आप जी। क्या अभी है कि आप, नितिन अलावत माफी जी चाहता आप हूँ, बीच ज्वाइन, में टोक रहा हूँ। आपने ज्वाइन किया है, प्लीज वीडियो ऑन कर लें। और जो दूसरे जिन्होंने ज्वाइन किया प्लीज वो भी अपनी वीडियो ऑन कर ले, हम देख नहीं पा रहे हैं आपको। और मैं तब तक चले चलता हूँ पीयूष जी के पास, जो हमारे एक्स सेक्रेटरी हैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के। और हमारे साथ रमन और शर्मा जी बड़े, भी जुड़ गए हैं, सेक्रेटरी कड़कड़ुमा जुझारू बार नेता रमन एसोसिएशन। शर्मा जी, आपको बहुत बहुत बधाइयां दीपावली की। और इस चैनल के माध्यम से मैं पुनः, राकेश जी आपने सब लोगों को एक मंच पर जोड़ा, आपको और आपके चैनल को अपनी तरफ से और अपने सभी साथियों की तरफ से मुबारकबाद देता हूं। और गाजियाबाद सूचना दे सकते हैं, जो दे सकता है, पूरी बात, चाहे वो कड़कड़डूमा है, चाहे 30,000 है, चाहे हाई कोर्ट है, चाहे कोई भी हमारी दिल्ली की बात है, हम उनकी हर स्थिति में हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः दीपावली की हार्दिक बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत गोस्वामी जी, आपने बहुत सुंदर शब्दों में अपनी बधाई संदेश, अपने जो शुभकामना संदेश दिया है। पीयूष जी मैं आपके पास आया था जी। नमस्कार, नमस्कार शर्मा जी। सबसे पहले तो आज हमारे साथ इस पे मंच पर जितने मेरे बड़े भाई जुड़े हुए हैं, चाहे वो गोस्वामी जी हो, संजय राठी जी हो, दीपक शर्मा जी, सत्यनारायण शर्मा जी, नितिन इलावत जी, आप सबको मेरा नमस्कार। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शर्मा जी का खास तौर से धन्यवाद कि वो नितिन इस जी आपका स्वागत है। माध्यम से हर बार कोशिश करते हैं कि जो बार के नेता हैं, बार के लीडरान हैं, उनकी मैसेज बाहर तक पहुंच सके। तो आपका खास तौर से धन्यवाद शर्मा जी। इस पावन पर्व पर दीपावली, आज छोटी दीपावली है, कल बड़ी दिवाली है, आने वाले दिन त्योहारों से भरे हुए हैं। गोवर्धन पूजा हमारे यहाँ बड़ी धूमधाम से जो मनाई जाती है, साथ में छठ मैया की पूजा, उसकी सारे वकील भाइयों को, बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बार काउंसिल की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज रिगार्डिंग, चाहे वो एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट या कल जो बड़ी दर्दनाक घटना गाजियाबाद में हुई, दीपक शर्मा जी ने, बड़े भाई गोस्वामी जी ने अपनी मैसेज दे दिया है। तो मैं समझता हूँ कि जो ग्रीवेंसेस हैं वो तरीके पीयूष जी से थोड़ी एड्रेस आवाज, किए जाएंगे। पीयूष जी आपकी आवाज थोड़ी दब रही है, थोड़ी सी आवाज थोड़ी और करें। और नितिन जी जुड़ गए अपने व्यस्तम प्रोग्राम से आज इनके। शर्मा जी माफी चाहूंगा, मैं रास्ते में गाड़ी साइड में लगा के खड़ा हूँ 1 मिनट जी के लिए, मैं कहीं सत्यनारायण जी ट्रैफिक जाम में फंस रहा हूँ। रोहिणी बार से एक्स सेक्रेटरी हमारे रोहिणी बार एसोसिएशन के। बिल्कुल 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 और बिल्कुल बिल्कुल। मैंने भाई रास्ते में साहब, रोक दिया इनको। सत्यनारायण जी स्वागत है आपका, दीजिए। जी सर नमस्कार, आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इस लायक समझा कि आज दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए, और ऐसे संकट के समय जहाँ पे वकीलों पे लाठीचार्ज हो रहा है, ऐसे मौके पे हमें आपने ज्वाइन करने का मौका दिया। मैं साथ ही सारी दिल्ली लीगल फ्रेटर्निटी की महान विभूतियों को नमस्कार करते हुए, जितने भी मेरे साथी यहाँ पे बार के नेतागण बैठे हुए हैं आपके चैनल पे, उन सबको नमस्कार करता हूँ। सबको दिल से दिवाली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।
साथ ही सबसे ये भी प्रार्थना करता हूँ कि जो गाजियाबाद में जो वाकया हुआ है उसको कंडेम करें, और हमारी जो दिल्ली लीगल फ्रेटर्निटी है वो गाजियाबाद बार के साथ अपनी यूनिटी और सॉलिडिटी को दिखाने के लिए उनके साथ में खड़े हों। बिल्कुल वो दिखाने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हमने एक बार कह दिया या कोई नोटिस लगा दिया या अनाउंस कर दिया। उनके साथ हमें अपनी यूनिटी और सॉलिडेरिटी को दिखाने के लिए कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके भी दिखाएं। वो चाहे एक दिन के लिए, चाहे हम पूरे दिल्ली में स्ट्राइक कॉल करें, जिससे कि सरकार के लेवल पे और ऊपर तक भी मैसेज आए। दिल्ली में जब भी कभी कोई इस तरह के एजिटेशन होते हैं, आंदोलन होते हैं, तो गाजियाबाद की एनसीआर की जितनी भी बार एसोसिएशन होती हैं वो हमारे हर मुद्दे पर हमारे साथ खड़ी होती हैं। तो ऐसे संकट के समय पर हमारा भी ये सबका ये बनता है कि हम भी उनके साथ खड़े हों, जिससे कि वो अपने आप को ये अकेला महसूस बहुत ना करें। और ये कभी बहुत सही ऐसा बात ना। आपने कही, बहुत सही आपने बात कही। और मेरे साथ स्टीव कुरैशी जी, जो कड़कड़ुमा बार एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट रहे, वो भी जुड़ गए। और मैं सीधा अब चलता हूँ नितिन जी के पास। नितिन जी। तो सर मैं दिवाली की सर सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं माफी के साथ में मैं लीव करना चाहूंगा सर। मैं रास्ते में खड़ा हुआ हूँ सर, प्लीज। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यनारायण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। सर सबसे पहले तो आप सब लोगों को, मेरे बड़े भाई हैं यहाँ पे बार काउंसिल से, आप हैं, पीयूष है मेरा भाई, मेरे बड़े भाई गोस्वामी जी हमारे चेयरमैन, राठी साहब मेरे बड़े भाई, सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पूरे वकील समाज और पूरे परिवार को उनके दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके अलावा सर, ये जो आप गाजियाबाद वाला इशू बता रहे हैं, और इशू पे हम जो कोऑर्डिनेटर है वो इसको बड़ा सीरियसली ले रही है, पासवर्ड और मांगे, पासवर्ड दे रखा है एक आपके मीटिंग WhatsApp हुई है वर्चुअली, बस वो टाइप कर दो, एक और सेकंड कोशिश एक करेंगे सेकंड नहीं कि लगेगा। की वजह से आज कोई मीटिंग हुई नहीं, कोर्ट अभी बंद है, और 4 को कोर्ट खुलेंगे तो शायद उससे पहले हम वर्चुअली इस पे मीटिंग करके एक बारी को डिसाइड करेंगे। क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये इस तरह का इंसिडेंट हमारी वकीलों के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार है, और इसको हम इजीली नहीं लेंगे, ना लाइटली लेंगे। आज आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे प्रेसिडेंट है कपिल सिब्बल साहब, उन्होंने भी इसमें एक अपना नोटिस निकाला है और उन्होंने भी इसको कंडेम करा है। और यही जो है ना सेंटिमेंट्स पूरे 30 जारी के, पूरी दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के, हाई कोर्ट के, हर वकील के यही सेंटिमेंट्स हैं कि वकीलों का साथ जो अन्याय हुआ है उसको हम प्रोटेस्ट करें, उसको हम जवाब दिया जाए, और जो जिसने भी गलत किया है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई हो। तो ये सब चीजें तो 100% हम सबको को करनी है। और मेरे दीपक भाई यहाँ आए, जब हम के लिए कॉल लें तो सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें, और जितनी मजबूती से हम अपना आवाज को उठाएंगे और उतनी मजबूती से आवाज सामने जाएगी, उतनी मजबूती से और तरीके से हमारा हर सॉल्यूशन का प्रॉब्लम के सॉल्यूशन होगा। और ये जैसे होता है कई बार टर्निंग पॉइंट्स होते हैं लाइफ में, तो ये भी मुझे लगता है कि जिस तरह के इश्यूज ये बहुत चल रहे हैं, अब इससे बड़ा टर्निंग पॉइंट नहीं हो सकता। जो हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं, ये इससे बड़ा क्या हो सकता है कि जिस तरीके से अगर जुडिशियल ऑफिसर ही लाठी चार्ज करवाए और इस तरीके से पुलिस वाले वकीलों को पीटे, ये बहुत ही अनवारंटेड है। अब ये जो हैंडेडनेस है, इस पे हम लोगों को कोई ना कोई निर्णय लेके और इसमें कार्रवाई करके सरकार से मिलके एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में हमें करना पड़ेगा। और होपफुली शायद हम 4 तारीख को पूरी दिल्ली में आह्वान करेंगे। अभी क्योंकि ये ऑफिशियली अब मैं नहीं कह सकता, अभी हमारी मीटिंग के बाद अभी रमन भी यहाँ है, हमारा सेक्रेटरी है करकटडूमा से, हमारे और भाई वाइस प्रेसिडेंट भी है करकटडूमा से, सब लोग मिलके, ये तो हमारा एक ज्वाइंट, क्योंकि कोई एक बार अगर करे तो वो उसने में आपको यूनिटी नजर नहीं आती, पूरी दिल्ली इसको सपोर्ट करेगी स्ट्राइक को। और मुझे लगता है कि हमारे बार काउंसिल के हमारे बड़े भाई गोस्वामी जी बैठे हैं, राठी साहब बैठे हैं, सब मिलके इसमें वो सपोर्ट करेंगे और इसको कामयाब बनाएंगे, और पूरी मजबूती के साथ अपना हम आवाज ऊपर तक पहुंचाएंगे कि वकील कोई अन्याय सहन नहीं करेंगे, व्हाट कम वे। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी। और ये आपने सुना दोस्तों, दिल्ली बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, जो एशिया की सबसे बड़ी बार और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के मेंबर एडवोकेट नितिन अहलावत जी के आपने विचार सुने। और मैं सीधा आ रहा हूं संजय राठी जी के पास, जो एक्स सेक्रेटरी रहे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के, प्रेसिडेंट में इज इन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। राठी जी, आपका स्वागत है। गुड इवनिंग सर। सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई RS गोस्वामी जी को
अपने दिल की गहराइयों से नमस्कार करता हूँ मेरे छोटे भाई प्रधान जी और दिल्ली बार एसोसिएशन के नितिन, द मोस्ट डायनेमिक पर्सनालिटी एंड वन ऑफ द ब्राइटेस्ट लीडर बाय अनदर यंगर ब्रदर इज देयर, पीयूष गुप्ता जी। सो ये जो आज आपके चैनल पे तीन मूर्तियां मेरे अलावा जो और जुड़ी हैं, दे आर द पर्संस हु यूज टू रोल ऑल द सिचुएशन इन एनी ऑफ द टाइम। आज जो समय है, इट हैज बीन कन्वेड बाय गोस्वामी जी। बहुत शब्दों में मेरे भाई नितिन ने भी बताया, पीयूष जी ने भी बताया। सबसे पहले तो जो घटना गाजियाबाद में हुई है, दैट इज नॉट ओनली एन अनजस्ट एक्ट बट इट इज एन अनलॉफुल एक्ट। सो हम सभी मिलकर विद वन वॉइस, एंड आई एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम दिस चैनल which is being recorded, this interview which is being recorded by you, that it should go to the Vidhan Sabha of Uttar Pradesh. मैं बताता हूँ, और जूम जूम खोलो, जूम ऐप खोलो। मैं अतुल भाई का भी इस चैनल पर स्वागत करते हैं, इस ऑनररी सेक्रेटरी डीबीए। सो थैंक यू सर, थैंक यू। शर्मा जी की आपके चैनल के माध्यम से आज इंटरव्यू इन महान विभूतियों का आपने रिकॉर्ड किया है। दिस इंटरव्यू शुड बी कंसीडर्ड एज ए सुओ मोटो वॉइस ऑफ द एडवोकेट्स बाय द विधानसभा ऑफ उत्तर प्रदेश, और इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। ऑल द एरिंग ऑफिशियल्स, चाहे तो वो जुडिशियल ऑफिसर है या कोई पुलिस ऑफिशियल है, इट कैनॉट बी डिनाइड व्हाट हैज बीन सीन विद आवर आईज। स्ट्रिंग एक एक्शन इनके खिलाफ हो, तुरंत जो ये एफआईआर वकील साथियों के खिलाफ की गई है उसको विड्रॉ किया जाए, और जो जायज बात है उस जायज बात को देखते हुए इन अप्रोप्रिएट सेक्शंस एक्शन शुड बी टेकन। सो वी ऑल आर देयर। राठी जी, मेरी इस बारे में आज ही रात को उनसे मीटिंग है, इसी जूम पर मीटिंग है बार काउंसिल ऑफ यूपी के चेयरमैन गौड़ साहब से, और वहां के प्रेसिडेंट दीपक शर्मा है गाजियाबाद के, और जिनके साथ जो विक्टिम है इसमें नाहर सिंह जी, एडवोकेट नाहर सिंह जी जो एक्स प्रेसिडेंट है गाजियाबाद बार एसोसिएशन के, वो लोग जुड़ रहे हैं, और मेरठ कोऑर्डिनेशन कमेटी के और इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो वहां के प्रेसिडेंट है वो भी आज शाम को जुड़ रहे हैं। मैं उनसे भी बातचीत करूंगा और आप सब लोगों को बताऊंगा क्या क्या उनकी प्लानिंग है। अभी वहां मीटिंग चल रही है बार काउंसिल ऑफ यूपी की, 4 बजे से मीटिंग है उनकी भी, वो इन प्रोग्रेस है, तो मैं आपको बताऊंगा। और ये मुझे लगता है दोस्तों, आप देख रहे हैं सभी जो लोग इस बात को सुन रहे हैं कि आज हम बैठे थे बधाई संदेश देने, लेकिन दिल में अगर दर्द हो, दिल में अगर पीड़ा हो, दिल में अगर चुभन हो, और एक ऐसा अत्याचार एडवोकेट्स के ऊपर किया गया हो, तो बधाई संदेश कहीं दबकर रह गए हैं, और बधाई संदेश से ज्यादा एकता की बात की जा रही है, जो एकता होनी चाहिए, और फॉर फ्यूचर प्लानिंग की बात हमारे बड़े बड़े लीडर्स कर रहे हैं। और मैं अपने डायनेमिक एक और लीडर कड़कड़डुमा बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी रमन शर्मा, रमन अनम्यूट कर लें जी। सर नमस्कार। नमस्कार। सभी बड़े भाइयों को प्रणाम। और हमारे प्रधान जी और सेक्रेटरी साहब, शायद कोऑर्डिनेशन कमेटी सेक्रेटरी जनरल साहब और नितिन अहलावत जी साथ ही बैठे हुए हैं। कल कोऑर्डिनेशन की जो अभी सारी बातें छोड़कर जो अभी मेन है कि एक समय ऐसा आ गया कि बीच में 4 दिन की छुट्टियां पड़ गई, और एक तरफ जो है हमारे भाई हड़ताल पर बैठे हुए हैं, एक तरफ हम त्योहार मना रहे हैं, और वो सब लोग अपने त्योहार छोड़कर अपने अपने क्या, खैर कि हम सब लोगों के लिए, हम सबकी इज्जत बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हैप्पी दिवाली। तो दिवाली हमारे लिए भी उतनी हैप्पी नहीं होनी चाहिए। उन भाइयों का दर्द हमें भी महसूस होना चाहिए कि हाँ नहीं, हमारे भाई तकलीफ में हैं, उन्हें तकलीफ है। वो कई लोग, उनके घरों पे दिवाली नहीं मनेगी, वो तो बेचारे बिखरे बिखरे फिर रहे होंगे अभी कि हाँ किस तरीके से बचा जाए, क्योंकि जब प्रशासन ही खिलाफ है तो फिर किसी से क्या उम्मीद रखोगे? फिर इंसाफ करने के लिए किसके पास गुहार लगाओगे? और प्रशासन से अगर टक्कर लेनी है अतुल आप बने रहिए, फिर तो कुछ मजबूत और इकट्ठा होकर, क्योंकि दिल्ली ने हमेशा हर एजुटेशन को लीड करा है। हमारे इतने पुराने हमारे जो अशोक स्तंभ समान लीडर आज भी हमारी बारों में मौजूद हैं।
हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि इस मुद्दे पर हम सिर्फ एक नोटिस निकालकर या एक दिन की हड़ताल कर कर फिर अपना चुपचाप शांति से बैठ जाएं कि हाँ जी हमने सपोर्ट कर दिया। कुछ ऐसा साथ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि गाजियाबाद कोर्ट जो है वो हड़ताल विड्रॉ करेगी, लड़ाई प्रशासन से है। और अच्छी बात यह है कि वो लोग मजबूत हैं, हम लोगों की तरह बटे हुए नहीं है अभी। वो नहीं, अगर हम भी बटे वकीलों के हुए नहीं हित है से कोई रमन जी, हम भी बटे हुए नहीं है। वी आर वन, वी आर यूनाइट। अमन इतने बड़े बड़े तो लोग यहाँ बैठे तो हैं, गलतफहमी है। दो जो लीडर्स हैं वो बैठे हैं, एंड दे आर एश्योरिंग ऑल द एडवोकेट फेटर्निटी कि वो सब एक है, और इस मुद्दे पे तो खास तौर से बिल्कुल कुछ भी कर जाने के लिए तैयार है। जैसा कि गोस्वामी जी ने अभी कहा था कि हम इसमें कुछ ना कुछ ऐसा डायनेमिक कदम उठाने जा रहे हैं जो एक एग्जाम्पलरी वो रहेगा। इस बार वो हापुड़ की तरह, और जो 30 जारी को कोर्ट में 2 नवंबर को गोली चली 2020 में और सब ठंडा हो गया, ऐसा इस बार नहीं होगा। इस बार ये लड़ाई आर पार की होगी, जहां तक मैं समझता हूं और जहां तक लोगों को उम्मीद है। तो चलिए मैं आता हूं दोबारा आपके पास रमन जी। अतुल शर्मा जुड़ गए हमारे साथ, सेक्रेटरी हैं दिल्ली बार एसोसिएशन के। जी अतुल जी, अनम्यूट कर लीजिए। तो शायद उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है। दीपक जी, मैं समझता हूं आपकी बात का जो है कंसिडरेशन इतना जबरदस्त तरीके से होगा, मुझे भी उम्मीद नहीं थी। मैं सोच रहा था एक फॉर्मल दीपावली विशेष होंगी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सभी के मन में एक दर्द है, पीड़ा है, और वो पीड़ा झलक रही है चेहरों पर भी, विचारों में भी, वाणी में भी। रिक्वेस्ट करी थी सब अपने बड़े भाइयों से कि अंदर गुस्सा है हमारे, और वो गुस्सा बहुत एक्सट्रीम लेवल का है। और जैसे रमन भाई ने अभी कहा कि वो पेपर्स पे एग्रेशन नहीं नजर आना चाहिए हमारा, कि एक नोटिस निकाल दिया या एक दिन की सिंबॉलिक स्ट्राइक कर दी। एक एक्सप्रेसिव स्ट्राइक होती है, एक सिंबॉलिक स्ट्राइक होती है। आज की तारीख के अंदर स्ट्राइक क्या हो गया, सिंबॉलिक हो गई है। हम नोटिस निकाल देते हैं, लोग छुट्टी बनाने चले जाते हैं, अपना पिकनिक बनाने चले जाते हैं। अरे भाई, हम आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, आपकी हमारी इज्जत एक है, आत्म सम्मान की लड़ाई है, ये हमारे भविष्य की लड़ाई है। मेरी सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि एक एक मेंबर को आना चाहिए, एक एक नेता को आगे आना चाहिए, और छोटी सोच से बहुत ऊपर उठ के ये लड़ाई अगर आज हमने ढंग से नहीं लड़ी तो आने वाला वक्त और आने वाली पीढ़ी हमें गाली देगी। बिल्कुल ठीक कहा दीपक जी। और मुझे जो लगता है, मैं दीपक भाई से मैं बिल्कुल अतुल सहमत जी, हूँ। शर्मा जी, अतुल जी मैं जो दीपक भाई से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये आने वाला वक्त की लड़ाई है। मेरी चेयरमैन साहब से भी बात हुई है और दूसरे मेंबर से, प्रधान जी मेरे साथ ही हैं। हम डेमोन्स्ट्रेशन की भी हम आगे देखेंगे, और इसको हो सकता है कि लंबी भी हम लड़ाई की तरफ चले। हमारे सीनियर्स का साथ हमें चाहिए होगा, सीनियर्स का साथ भी चाहिए होगा। तो इसको हम सीरियसली इसी को लेके और लड़ाई को मजबूती एक तरीके ऐसा से हाथ मार के ही इंप्रेशन, लड़नी है। एक ऐसा इंप्रेशन अतुल जी, राठी साहब, एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है माहौल, कि कहीं लीडरशिप में कोई कमजोरी आ गई है। हमने जो आम अधिवक्ताओं ने जो लीडर कुछ चुने हैं, उनकी वजह से कोई ऐसी कमजोरी आई है कि पुलिस हावी होती जा रही है, जुडिशरी हावी होती जा रही है, और कहीं ना कहीं हमारे कुछ लोग उसमें जयचंद भी हैं। मैं इसमें कहने में गुरेज शर्मा नहीं जी, करता, मैं सबकी बात नहीं एक कर रहा चीज मैं हूँ। आपको बताता हूँ। शर्मा जी, एक चीज बताता हूँ। ये सबसे बड़ा जो लोग इस तरह की बात करते हैं, नेगेटिव माहौल बना के कमजोर वो बारों को करते हैं। असलियत में कमजोर नहीं हुए, एडवोकेट हर मोमेंट पे नहीं साथ नहीं, हैं। बस कमजोर कुछ नहीं ऐसी है, बातें लेकिन करके, ये जो पुलिस का ऐसी प्रहार है, बातें करके ना पुलिस का वो इस तरह से आपस में प्रहार फ्रिक्शन करना, क्रिएट पुलिस करते का इस हैं। तरह से कोर्ट रूम में आके लाठियां भांजना, ये एक हाँ, बहुत ही अभूतपूर्व बात है। ये रूड बात मैं एटीट्यूड है। कहूंगा, ऑब्वियसली जी लड़ाई जी की तरफ हम गोस्वामी जी, जा रहे जी हैं, पर मैंने आपको शर्मा जी, बताया कि जी बार बार ये कहना है कि अतुल जी, कानून गोस्वामी जी कुछ कह कमजोर रहे है, हैं। तो कमजोर है। अतुल ये देखो जी, मेरा आपको ये गोस्वामी कहना जी समझ है, कुछ कह रहे हैं। ऐसे सोचने लोग के देखो सुनो, लिए तो समय चाहिए ना सर जी थोड़ा। जी जी क्योंकि गोस्वामी जी, हड़ताल या कोई भी ऐसा बड़ा इशू कोई इतनी छोटी सी बात नहीं है कि फेसबुक या किसी ऐसे हमने सोशल मीडिया हैंडल पे हमने कुछ देख लिया और एकदम से हम कूद पड़े उसमें। सारी जानकारी हमारी तो इकट्ठा करके कोऑर्डिनेशन में जितने लीडर्स बैठे हुए हैं वो गूंगे बहरे नहीं है। हाँ, ये है कि उनके कंधों पर भार ज्यादा है तो बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है, क्योंकि मेरी कर तुरंत ही रमन अगर कोई भाई, गलत जरा सा भी स्टेप हुआ तो अपोजिशन वाले तुरंत सोशल मीडिया पे जूते मारने शुरू कर देते हैं। रमन भाई एक एग्जैक्ट जिस आवाज दिन में मेरी एग्जैक्ट। कल बोलने के बात लिए हुई जब तक थी, कोई चलिए, मुद्दे से हम भटके नहीं,
हम मुद्दे पे आए, भट्टाचार्य गोस्वामी जी जी, कुछ कह मुद्दा रहे हैं यही जी। है कि मेरा हम ये कहना बार है बार ये कह के जी डिमोरलाइज करते हैं अपने आप लोगों को कि अतुल जी, हम गोस्वामी मजबूत जी हो कुछ रहे कह हैं। रहे हैं मैं एक बात कह रहा हूं, बजाय जी हम सर। आपस में एक पॉइंट पे करने के, जी जैसा आपने कहा है कि गाजियाबाद में आपकी बात होंगी, जी हमारा तो ये कहना है कि दिल्ली के ये तमाम लीडर को फर्स्ट प्रेफरेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये हम तो इतना कह सकते हैं, राठी साहब बैठे हैं, मैं बैठा हूं, नितिन जी भी बैठे हैं, दो 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 रूप में है नितिन जी यहाँ। बार काउंसिल को जहां आप लोग इन्वॉल्व करना चाहेंगे या बार काउंसिल आपको जहां इन्वॉल्व करना चाहेगी, हम और आपके अंदर आग है। हमें राजनीति और नेतागिरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है कि यदि वकील साथियों पर, हमने तो करण बेदी से लेकर आज तक का सारे मुद्दे देखे और हड़तालें देखी हैं, तो हम पर इनसे असर नहीं पड़ता। जहां गाजियाबाद वाले कहेंगे चलना, तो हमें उन्हीं के तरीके से पड़ेगा। वो ये कहते हैं कि जी दिल्ली बंद करो तो दिल्ली चक्का जाम होगी, ये निश्चित बात है। वो कहेंगे जी 1000 वकील हमें गाजियाबाद में चाहिए, तो चलेंगे। हम ओपनली कह रहे हैं बार काउंसिल से। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही, राठी यही साहब क्या कहते एश्योरेंस। हो, बोलो इससे नितिन पहले जी। कि वो कहें, हम अपनी तरफ से पहल भी कर सकते हैं कि भाई हम भी कि आपके आप साथ हैं खास तरीके से। शाम को आप उनसे मीटिंग कर जी रहे मैं हो शाम को टेक्नोलॉजी, मिल रहा हूँ, वो वीडियो भी मैं वायरल कर दूंगा रात को, वो वीडियो ठीक भी है मैं ना वायरल सब। करूंगा। यानी आप कहते हैं ना तमाम लीडरों से बात हुई है और हर लीडर दिल्ली का, जितने तुम्हारे अंदर आ गए उतने हम लोगों के अंदर आ गए, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल कोई बिल्कुल कमजोरी ठीक। नहीं है, कोई सोच नहीं है। हमने किरण बेदी से लेके यहाँ तक का सफर तय किया है 35-36 साल के अंदर। कोई बिल्कुल और ठीक। कमजोरी ना सर बात करेगी ना एसोसिएशन। कोऑर्डिनेशन में ये भी बात हुई है कि हम अपना एक रिप्रेजेंटेशन दिल्ली के लिए भी देंगे, क्योंकि हमारे हालात भी इसके आसपास ही हैं, इससे ज्यादा दूर नहीं है। वो ठीक है रमन जी, लेकिन अब तो इस समय उनको जरूरत है तुम्हारी। इस समय तो नहीं, यदि वो हम जरूरत है सबको सर, मौजूद, हम उनके साथ भी हैं और राठी हम साहब, अपनी आवाज भी उठाएंगे राठी सर इसी साहब, के बिल्कुल माध्यम इससे से। उठाओ। पहले, रमन जी हम इससे आपके साथ पहले कंधे से कंधा मिला के जहां कहोगे वहां खड़े हैं। जी बात खत्म। बहुत बढ़िया सर। गोस्वामी जी, वकील राठी साहब, एक जिंदाबाद। एक बार हमने ओपनली मंच चर्चा पर की कह थी रहे हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन सुनो एक्ट पे, आपको याद हो शर्मा तो। जी, शर्मा जी सुनो, ओपन जी मंच से कह रहे हैं, दिल्ली में जहां तुम्हें हमारी जरूरत है, राठी साहब भी बैठे हैं और कोई भी चाहे बिल्कुल। बार कौन से मेंबर नहीं बैठा, मैं सबकी तरफ से आपको गारंटी देता हूं, वी ऑल आर टुगेदर फॉर थैंक दिस यू। कॉज। और राठी साहब, मुझे लगता है कि कोई दिस द संकोच वाली अप्रोप्रिएट बात ही टाइम, नहीं है। हमारी बार काउंसिल के चेयरमैन बीजेपी के बहुत नजदीक है, सबको पता है। हमारी जो बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन, वो आप पार्टी जो दिल्ली में है और जो केंद्र में है, दोनों सरकारें, ये नहीं कह सकते कि सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही है, हम सरकार में पहुंच नहीं बना पा रहे हैं। सर पंडित तो जी, ये हमें एडवोकेट प्रोटेक्शन सरकारों से एक्ट के कोई साथ लेना साथ इसकी देना बात नहीं। भी होनी सुनो चाहिए। सुनो पंडित सुनो, मैं ओपनली कह रहा हूं, जी ना हमें भारतीय जनता पार्टी से मतलब, ना हमें आम आदमी पार्टी से, ना कांग्रेस से। हमें मतलब है काले कोट की राजनीति करते हैं हम। यदि हमें बिल्कुल ठीक। पार्टी की राजनीति करने, सुनो क्लियर सुन लो, काले कोट की राजनीति करते हैं उसके हितों के साथ। मैं कल भी इनरोलमेंट में बोल रहा था, उनके हितों के साथ कोई समझौता नहीं। थैंक यू। तो पार्टी में क्या होता है, कोई किसी से झुक सकता है, हमारा झुकने का काम नहीं है, हमारा काम अपनी आइडेंटिटी के लिए है। बहुत अच्छी बात कही आपने। हम और जिंदे तमाम, हैं तो पार्टी है, पार्टी से हम नहीं है। बिल्कुल ठीक, तमाम अधिवक्ता ओपनली भाई कह रहे हैं, बहनों, आप इस बात और को ओपन सुन मंच रहे हैं, में कहेंगे। अपने प्रतिनिधियों की बात को आपने सुना। आपके परिवार को, आपको, आपके सभी मित्रों को मेरे इस प्रयास की थ्रू, आपको सबको बहुत बहुत दिवाली और अन्य त्योहारों की शुभकामनाएं। आपका परिवार बहुत अच्छे खुशी खुशी से इन त्योहारों को मनाए। हम सब एक हैं, हम सब यूनाइट हैं, ये मैसेज हम देना चाहते थे, हम उसमें सफल हो रहे हैं और हम सब यूनाइट रहेंगे, ये भी हम आपको आश्वस्त करा दें। और इसी के साथ मैं आप सबका पुनः धन्यवाद करता हूं। और कुछ लोग जुड़ नहीं पाए हैं, हमारे चेयरमैन साहब कुछ घरेलू कार्यक्रम में व्यस्त है, उनका वहां नेटवर्क नहीं चल रहा है, उन्होंने सबको बधाई संदेश भेजा है, सबको शुभकामनाएं दी हैं। हिमाल अख्तर जी, वो बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं, उनके वहां नेटवर्क प्रॉब्लम है, उन्होंने भी अपना संदेश भेजा है। और अन्य नेताओं ने, सभी जो हमारे प्रतिनिधि हैं, वो सब अपना अपना उन्होंने संदेश भेजा है। आप सभी को इस दिवाली की, गोवर्धन पूजा की और भैया दूज की पावन पर्व पर, आने वाली छठ पर्व की सभी को शुभकामनाएं, सभी को मंगल कामनाएं। और अभी यहाँ जुड़े हुए सभी मेहमानों का मैं पुनः धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने एक कॉल पर 2 घंटे पहले मैंने बात की और आप लोग तैयार हुए, क्योंकि उससे हमें लगता है हमारे परिवार के मुखिया हमारे हर वक्त साथ हैं। इसी चीज को हम दिखाना भी चाहते हैं और ये चीज प्रूफ भी है और ये चीज सत्य भी है और इसी सत्य के साथ हम जी रहे हैं, हम उत्साह हमारा बना हुआ है। मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। फिर मैं और किसी मुद्दे पे, इसी मुद्दे पे दोबारा बात करेंगे। तब आज के लिए इतना ही दोस्तों। हैप्पी दिवाली टू ऑल। थैंक यू, थैंक यू।